गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिलीशन पढ़े थे। डिलीशन में हमने आपको पिछले क्लास में शुरुआत का नोड डिलीशन हमने आपको बताया था। डिलीशन कितने तरीके से होगा? 3 तरीके से होगा। शुरू में जोड़, शुरू का डाटा तोड़ सकते हैं, बीच का डाटा तोड़ सकते हैं और लास्ट का डाटा तोड़ सकते हैं। 3 तरीके से हमारा डिलीशन का काम होगा। अब इसमें हम आपको शुरू में तोड़ना सिखा चुके थे। अब देखिए बीच में से कहीं से हम हटाना, एक नोड को डिलीट करना सिखाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट देन डिलीट ए पार्टिकुलर नोड या डिलीट ए नोड लिखते हैं, डिलीट ए नोड फ्रॉम ए पार्टिकुलर लोकेशन, पार्टिकुलर लोकेशन। द लोकेशन नंबर इज इनपुट थ्रू यूजर। यूजर जिस लोकेशन को एंट्री करेगा उसी लोकेशन का डाटा जो है हमारा वो डिलीट होने का काम है। चलो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। इसके लिए लिंक लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। अगर यही हमारा लिंक लिस्ट है तो माना कि 1000 में लोकेशन पे बना है, 1010 में लोकेशन पे, 1020 में लोकेशन पे, 1030 में लोकेशन पे, 1040 में लोकेशन पे। यहाँ पे नल होगा, यहाँ पे 1040, यहाँ पे 1030, यहाँ पे 1020, यहाँ पे 1010। माना कि 3, 5, 8, 6, 9 ये इसको पॉइंट किया, ये इसको पॉइंट किया, ये इसको पॉइंट किया, ये इसको पॉइंट किया। ठीक, इस तरीके से हमारा ये बंद चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक से स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल हो। स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ होगा? 1000। अब देखिए हम किस लोकेशन में डिलीट करना चाह रहे हैं। क्या हम दूसरा डिलीट करना चाह रहे हैं, क्या हम तीसरा डिलीट करना चाह रहे हैं, क्या हम चौथा डिलीट करना चाह रहे हैं? इसी तीनों को हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे डिलीट करेंगे? तो हमको जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या करेंगे। जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, आप लोग अपना हैश इंक्लूड कर लीजिएगा, str.h, conio.h, malloc.h। साथ में स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद टाइप डेफ कर लीजिएगा। उसके बाद मेन में आएंगे। जैसे ही मेन में हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले जो क्रिएट का काम है और डिस्प्ले का काम है, कौन कौन बात? क्रिएट का पूरा और डिस्प्ले का पूरा। इतना तो पूरा आपको निपटाना पड़ेगा पहले, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं लिंक लिस्ट में। तो इतना आप कर लीजिएगा। जब इतना आपका हो जाएगा तब तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, तब क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे नोड नेचर का सिंगल पॉइंटर नेचर का NW नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर सिंगल पॉइंटर नेचर का NW नाम का एक और वेरिएबल बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम लोग साथ में इंट n नाम का वेरिएबल ले लीजिए। n क्या करेगा? लोकेशन नंबर, किस लोकेशन के डाटा को हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसके लिए हम n नाम का वेरिएबल ले। यहाँ पे प्रिंटर इंटर लोकेशन नंबर फॉर डिलीशन, स्कैनर %d एंड n आ गया। n में माना कि n का वैल्यू हमने 5 डाला। क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो डाल नहीं सकते, दूसरा या तीसरा या चौथा। माना कि n का वैल्यू हमने 4 है। n का वैल्यू हमने कीबोर्ड से क्या डाल दिया? 4। यहाँ पर हमने 4 इनपुट कर लिया। जैसे ही 4 इनपुट कर लिया मतलब किसको डिलीट करना है? इस लोकेशन को डिलीट करना है। याद करिए इंसर्शन में भी हम आपको लोकेशन वाले में समझाए थे n इज ग्रेटर देन 2 वाला लॉजिक। वही लॉजिक यहाँ भी हमारा काम करेगा। कैसे देखिए यहाँ पे फॉर ptr असाइन टू स्टार्ट n जब तक बड़ा है 2 के, ptr असाइन टू ptr नेक्स्ट। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी जोड़ना हो या जब भी तोड़ना हो किसी भी लोकेशन पर, तो पॉइंटर हमारा उससे एक पहले होना चाहिए। किसी भी लोकेशन पर जोड़ना हो या किसी भी लोकेशन पर तोड़ना हो, पॉइंटर हमारा उससे जस्ट एक पहले होना चाहिए। उसी के लिए ये लॉजिक काम करता है। अगर हमको तीसरा तोड़ना, चौथा हटाना है तो पॉइंटर तीसरे पे आकर रुक जाएगा। अगर तीसरा तोड़ना होगा तो दूसरे पे आकर रुक जाएगा। दूसरा तोड़ना होगा तो पहले पे ही रुक जाएगा। इसमें लूप एक बार नहीं चलेगा नहीं। और इसको हमने क्या कर दिया? n माइनस माइनस, यही है लूप। तो अब यहाँ देखिए हम दिखाते हैं कि पीटीआर में स्टार्ट का वैल्यू, चलिए पीटीआर भी ले लिए यहाँ पे सिंगल पॉइंटर नेचर का। पीटीआर में स्टार्ट का वैल्यू डाल दिए 1000। n बड़ा है 2 के
n बड़ा है 2 के, 4 से बड़ा है तो नीचे आएगा n से घट जाएगा, मतलब 4 से घट के कितना हो गया 3, और ऊपर जाएगा तो पीटीआर के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ वो पीटीआर में डाल देगा। यहाँ देखिए पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ, 1000 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ 1010, मतलब पीटीआर का न्यू वैल्यू इज 1010। क्लियर है, इतना तो आ रहा है समझ में। अब पीटीआर यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पहुंचे हम तो n बड़ा है 2 के, n बड़ा है 2 के, s n बड़ा है 2 के, तो फिर नीचे आए n से घट गया माइनस माइनस मतलब n घट के कितना हो गया 2, और ऊपर गए तो पीटीआर का नेक्स्ट वैल्यू पीटीआर में चला गया, तो पीटीआर में क्या 1010 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है 1020, तो 1020 किसमें चला जाएगा पीटीआर का, मतलब पीटीआर का नया वैल्यू क्या हो गया 1020। क्लियर है। अब यहाँ के देखिए क्या n बड़ा है 2 के, क्या n बड़ा है 2 के, नहीं n 2 के बराबर है। अब लूप चलेगा नहीं लूप चलेगा, जब इस लूप से बाहर आया तो देखिए हमारा पीटीआर नाम का जो पॉइंटर था वह पॉइंटर कहाँ आके रुका हुआ है, तो पीटीआर का पॉइंटर कहाँ आके रुका हुआ है 1020 पे, 1020 ये लोकेशन, इस लोकेशन पे आके कौन हमारा रुक गया पीटीआर नाम का पॉइंटर। हमने आपको बताया था कि जहां जोड़ना होता है या जहां तोड़ना होता है उससे जस्ट एक पहले आके हमको रुकना होता है। तो देखिए पीटीआर उससे एक पहले आके रुका है, पीटीआर उससे एक पहले, ये चौथा में तोड़ना था तो उससे पहले एक और आके रुक गया। अब यहाँ देखिए कैसे तोड़ दिया, हमने क्या लिखा NW असाइन टू पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर यहाँ पड़ा हुआ, पीटीआर यहाँ पड़ा हुआ, एनडब्ल्यू में क्या डाले पीटीआर का नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट क्या है 1030, 1030 कहाँ चला गया एनडब्ल्यू, मतलब जिस नोड को तोड़ना वह चला गया एनडब्ल्यू के पास, मतलब एनडब्ल्यू इस लोकेशन को पॉइंट करने लगा, एनडब्ल्यू किसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा। अब यहाँ देखिए क्या पीटीआर का नेक्स्ट असाइन टू एनडब्ल्यू का नेक्स्ट, एनडब्ल्यू के नेक्स्ट में अब क्या पड़ा हुआ है, एनडब्ल्यू का नेक्स्ट क्या, एनडब्ल्यू में 1030 हो गया, 1030 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है 1040, उसको हम कहाँ डालना चाह रहे हैं पीटीआर के नेक्स्ट में, मतलब इस लोकेशन पे, पीटीआर इस लोकेशन को पॉइंट करा तो इसके नेक्स्ट में जहाँ 1030 पड़ा हुआ है, पड़ा वहाँ 1030 में रख के क्या डाल दीजिए 1040, किस लाइन से, इस लाइन से, जैसे ही 1040 होगा तो इसको न पॉइंट कर लेके इसको बाईपास करके डायरेक्ट इसको पॉइंट करने लगेगा, मतलब ये अब नोड अलग अलग हो गया बीच में। अब यहाँ पर बस हम यहाँ पर दिखा देंगे प्रिंटर द डिलीटेड डेटा इज, और सिर्फ डी एनडब्ल्यू का डेटा, और उसके बाद फ्री एनडब्ल्यू, उसके बाद एनडब्ल्यू को फ्री कर लेंगे, जैसे ही एनडब्ल्यू को फ्री करेंगे तो ये मेमोरी से गायब हो जाएगा, और इससे लिंक लिस्ट को अब कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ के बाद इससे यहाँ चला, इससे यहाँ चला, और यहाँ के बाद सीधे 1040 को पॉइंट कर मतलब यहाँ चला गया, बीच से वो डाटा हमारा खत्म हो गया। और उसके बाद हम फिर से उसको दिखा लेंगे जैसे हम वो दिखाते हैं, प्रिंटफ आफ्टर डिलीशन द लिंक लिस्ट इज फॉर PTR assigned to start, PTR not equal to null, and PTR assigned to PTR next. / %d PTR का डेटा, इसके बाद हम लोग बस वही जैसे लगाते थे गेट CH, थोड़ा हम आप लोग क्लियर है, नोट करिए इसको।
नोट हो गया। चलिए अब हम लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग देखे थे डिलीट करना शुरू वाला डिलीट किए थे। अब डिलीट एट ए पार्टिकुलर लोकेशन, तो राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट, देन डिलीट ए नोड, then delete a node from a particular location, from a particular location of linked list। यही काम हम लोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका। पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, तो यहाँ भी हमको ये तो करना ही होगा, क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है। ये हम आपको बार बार बता चुके हैं, इतना हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं ताकि लोकेशन हमको डिक्लेयर करना होगा कि किस लोकेशन के डाटा को डिलीट करना है। यहाँ तक एज इट इज हमारा क्रिएट हो गया और डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे पूछेंगे यूजर से printf /n इंटर लोकेशन नंबर फॉर डिलीशन। इसको हम एन नाम के वेरिएबल में ले लेते हैं। स्कैनअप %d एंड n हमने इनपुट कर लिया। अब यहाँ पर याद करिए वो लॉजिक, फॉर ptr असाइन टू स्टार्ट, n जब तक बड़ा है 2 के, और ptr असाइन टू ptr का नेक्स्ट n -। यही लॉजिक था हमारा। इससे क्या हो रहा था कि जहां पे जुटना है या जहां टूटना है, हमने क्या बताया था, ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 लाइन हमेशा आपको काम आएगा। जहां भी जोड़ना है या जहां भी तोड़ना है, उससे एक पहले ये रोक के रखता है। अब याद देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इससे ptr वहां चला गया, तो हम लोग क्या क्या लिखे थे याद करिए। nw असाइन टू ptr का नेक्स्ट और ptr का नेक्स्ट असाइन टू nw का नेक्स्ट। हो गया। अब द डिलीटेड डाटा इज nw का डाटा, और आपका काम टोटल क्लियर हो गया। देखिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के दिखाते हैं। इससे क्या हुआ, हम बीच वाले डेटा को डिलीट करना चाहें, बीच में कहीं से भी इंटर डेटा 3 4 5 6 7 8 9 नो। इसमें देखिए पहला कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हम इसको 7 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो 7 कौन सा लोकेशन का आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए इंटर द लोकेशन फॉर डिलीशन, लोकेशन नंबर 5। यहाँ देखिए 7 इसमें से गायब हो गया। 7 सातवें लोकेशन, 5वें लोकेशन पर कौन था, 7 का, इसमें 7 अब है नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी लोकेशन का डाटा हम इजिली इससे डिलीट कर सकते हैं। जैसे फिर से हम रन कराते हैं। इस बार देखिए 33 44 55 66 7 नो। इसका हम दूसरे लोकेशन को डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं। दूसरे को डिलीट करना चाह रहे हैं मतलब कौन सा डिलीट होगा, 44। तो बस हम यहाँ से 2 डालेंगे और ये देखिए हमारा 44 डिलीट होकर तैयार हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम को रन करा लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा आप लोग।